हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि ईएमएफ को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे जोड़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा? हमने पिछले वीडियो में देखा किसके बारे में? हमने देखा इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज किसको कहते हैं, मैक्सिमम करंट कैसे एक सेल से निकाला जा सकता है, कितना मैक्सिमम करंट निकाला जा सकता है, वो सारा कुछ हम देख चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ईएमएफ को इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे जोड़ें। तो चलते हैं, मैं आपका अजय वर्मा अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, वन स्टेप फिजिक्स। तो चलते हैं सीधे टॉपिक पे। तो आज है मेरे पास कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑफ ईएमएफ इन ए सर्किट। तो यहां पे क्या आ गया कि वी हैव टू वे टू connect the EMF in the circuit। ठीक, हम लोग दो रास्ता है मेरे पास, जैसे कि रेजिस्टेंस में हम लोग के पास था दो रास्ता, दो तरीके से हम लोग कनेक्ट कर रहे थे। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट में ईएमएफ का कभी क्या है, दो तरीका है कनेक्शन का। क्या क्या तरीका? तो हमारे पास पहला कहा गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ, या इसको एक और कहते हैं क्या, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन को ही हम लोग कहते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ ईएमएफ। सेम है। दूसरा मेरे पास आया पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्शन ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, यही दो तरीकों को हम लोग आज सीखने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, कि ईएमएफ को कैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में दिखते हैं। तो फर्स्ट शुरुआत करते हैं ईएमएफ से, सीरीज से। तो मेरे पास सीरीज कहा गया, सीरीज कनेक्शन ऑफ ईएमएफ, सीरीज कनेक्शन ऑफ ईएमएफ। क्लियर है? ठीक है, हम लोग इसमें क्या जानेंगे, सीरीज कनेक्शन। हम लोग सीरीज कनेक्शन की बात करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सीरीज कनेक्शन ऑफ ईएमएफ। इसमें क्या कहा गया वो स्टेटमेंट को समझ लेते हैं और इस चीज को समझते हैं पहले दो ईएमएफ को जोड़कर, क्योंकि दो ईएमएफ को कैसे हम लोग जोड़ेंगे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, तो सबसे पहले कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन या कनेक्शन ऑफ ईएमएफ। इसमें कहा गया कि इफ टू और मोर देन टू EMF connected in the circuit। एक सर्किट में दो या दो से अधिक EMF कैसे कनेक्ट करेंगे, तो यहां पे कहा गया EMF कनेक्टेड इन द सर्किट सच दैट पॉजिटिव टर्मिनल of one EMF connected
with negative terminal of EMF. ठीक, such connection is called series connection of EMF. समझ में आ रहा है? यानी कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, और उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम इस तरह से कनेक्शन करते हैं दो ईएमएफ के कि एक टर्मिनल का, एक सेल का ईएमएफ जो है दूसरे सेल के, यानी एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से क्या करोगे आप, जोड़ दोगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो वो सर्किट किस तरह का कनेक्शन होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पे देख लीजिएगा, यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो यहां पे हम किए क्या कि एग्जाम्पल के रूप में ले लें, तो एक सेल का ये ले लिए निगेटिव और दूसरा सेल है मेरे पास, तो दूसरा सेल के पॉजिटिव से जोड़ दिए, ये मेरे पास कनेक्शन हुआ। ठीक है, एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमने क्या कहा है, मैंने कहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल, यहां देखो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन ऑफ द ईएमएफ, टर्मिनल ऑफ वन ईएमएफ, ठीक है, कनेक्टेड विथ निगेटिव टर्मिनल ऑफ ईएमएफ, अनदर ईएमएफ, निगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर, यहां पे डालना पड़ेगा अदर ईएमएफ। ठीक है, सच कनेक्शन इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। समझ में आ रहा है यहां पे? अब ये देख रहे हैं यहां पे, ये जो कनेक्शन कहलाया क्या, ये कहलाया सीरीज कनेक्शन। यानी इस तरह से अगर हमको जोड़ने के लिए बोला जाए, दो ये दिया है ये ईएमएफ दिया है, ये यहाँ पे ईएमएफ दिया है, यहाँ पे इस तरह से ईएमएफ दे दिया है। ठीक, मुझे बोला गया कि सीरीज में जोड़िए, तो सीरीज में कैसे जोड़ेंगे, तो इसका पॉजिटिव लिए तो इसका क्या लेंगे हम, निगेटिव। तो यहां से ऐसे ले आकर के इसको इस तरह से जोड़ दिए, तो इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, और इसका निगेटिव इसका क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां से हम इसको ले आकर के यहाँ पे इसको जोड़ दिए। समझ में आ रहा है? जबकि अगर हमको कहा गया इसका निगेटिव इसके क्या होगा, पॉजिटिव से, तो यहां से निगेटिव लिए तार, यहां से ऐसे लेकर जोड़ दिए। अब फिर यहां से इसका पॉजिटिव है तो इसके निगेटिव के साथ, तो यहां से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है? तो ध्यान रखना है यहां पे, यही सीरीज कॉम्बिनेशन में कहा गया कि अगर एक ईएमएफ है आपके पास, दो बैटरी है, जैसे देखे होगे टॉर्च वगैरह में, टॉर्च देखे हो कभी आप, टॉर्च में उसमें से सेल लगा हुआ रहता है, दो, तो हम लोग सेल को निकालते हैं तो देखते हैं कि आगे वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिव होता है, उसके ठीक पीछे वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। दूसरा सेल जब डालते हैं उसमें, दूसरा सेल को जब इन करवाते हैं तो मेरा सेल कैसा होता है, दूसरा सेल, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम यूं कहें, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से कंसीडर करते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो कि ये मेरे पास है, मार्कर ही है, अब ये सेल की तरह है, सपोज करिए थोड़ा देर के लिए कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है। अब इसका ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, सेल में कैसे डलाता है, ये ऐसे डलाया तो इसके ठीक नीचे पीछे आता है ये, ठीक, तो इसका पॉजिटिव और इसका ये निगेटिव और इसका ये पॉजिटिव और ये निगेटिव आपस में कनेक्ट हो गया। तो इस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे, सीरीज कनेक्शन। बस इतना समझ में आ रहा है? यानी कि हमारे पास टॉर्च जो है, या हमारे घर में जो यूज हो रहा है बैटरी, जिसमें कि बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो सब आपस में क्या होते हैं, सीरीज कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे सीरीज कनेक्शन है। अब सीरीज कनेक्शन में होता क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, एक्सप्रेशन, ठीक, एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट ईएमएफ
इक्विवेलेंट ईएमएफ यानी दोनों ईएमएफ को हटाकर अगर एक ईएमएफ लगाएंगे तो वो कितना पावर का होगा जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे एज द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द टू और मोर देन टू ईएमएफ इन द सर्किट। ठीक है, तो हम उस चीज को यहां पे देखते हैं। देखो यहां पे हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, ईएमएफ, तो यहां पे एक्सप्रेशन में लिखते हैं कि लेट E1 and E2 be the two EMF, E1 and E2 क्या है, EMF having internal resistance R1 and R2 connected in series with electric current I flowing in the सर्किट। अगर करंट कितना आई फ्लो कर रहा है तो आप खुद सोचो कि यहां पे एक सर्किट ले लिए, यहां पे ठीक है। अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात, ये मेरे पास E1 है और ये मेरे पास E2 है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R2। ठीक है, अभी हम सिर्फ इन दोनों की बात कर लें तो यहां पे, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। क्लियर है। अभी हमको कहा गया कि इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है I, तो ये करंट तो दोनों से फ्लो करेगा, इससे भी फ्लो करेगा, सबसे फ्लो करेगा, पूरे सर्किट में ये करंट आई रन कर रहा है कि नहीं है, ये तो पूरे सर्किट में रन कर रहा है। तो बात को यहां पे ये कहते हैं कि करंट आई क्या है मेरे पास इस सर्किट में फ्लो कर रहा है कनेक्शन के बाद। क्लियर है, यहां तक समझ में आया, सिंपल सा है। E1 E2 be the two EMF having internal resistance R1 R2 connected in the circuit, ठीक, by which the current flowing through the circuit will be कितना होगा, I होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R होगा अकॉर्डिंग टू फिगर। अब यहां पे हम आपसे कहें कि करंट कितना है, यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, तो लगाते हैं यहां पे कौन सा, तो ओम्स लॉ। चाहे हम लोग पढ़े थे फ्रॉम इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, याद है E माइनस आई आर इजकल टू भी आया था, ठीक, यह आया था भी क्या था, पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज था। अगर करंट आई फ्लो कर रहा है और इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लो और इसको आप सी मान लो, ठीक है, क्लियर है। तो हम इसको इस चीज को कनेक्ट लिख लेते हैं कैसे कि लेटस यहां पे लेटस कंसीडर ए बी be the potential difference between EMF E1 then पोटेंशियल ए बी बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, जो कि टर्मिनल वोल्टेज के रूप में है, प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं ये। तो भी ए बी का हो गया ई माइनस E1 माइनस आई, जो करंट फ्लो कर रहा है आई इंटू R1 होगा, बिल्कुल होगा सर, ये समझ में आया। सिमिलरली उसी ढंग से हम यहां पे फिर से ये करते हैं, ये वाली बात,
अब देखो यहां पे हम लोग बात करते हैं, यहां से हमारे पास ये आया सिमिलरली पोटेंशियल बिटवीन बी एंड सी दैट इज भी बी सी ले ले, ठीक है। इसको ये भी लिख सकते हैं भी ए माइनस भी बी, ठीक। इसको इक्वेशन 1 मान लो आप। उसी तरह से भी सी को लिख सकते हैं भी बी माइनस भी सी, जो कि टर्मिनल वोल्टेज के रूप में है ईएमएफ का। ये जो है वो टर्मिनल वोल्टेज के रूप में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रीवियस वीडियो देखिएगा, प्रीवियस वीडियो में आपका प्लेलिस्ट में भी दे रखा है वीडियो नंबर 11। अब यहां पे VC है तो VB माइनस VC इक्वल टू क्या लिखें, E2 माइनस I R2। इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को जोड़ लो, ऐड कर लो। चलो भाई, चलो ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम कह रहे हैं कि एडिंग 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB E1 माइनस I R1 VB माइनस VC E2 माइनस I R2। रिजल्ट क्या आ गया, ये VA माइनस VC इक्वल टू, यहां पे क्या आया मेरा रिजल्ट के रूप में, यहां पे मिटाने वाला, यहां रुक जाइए। देखिए अब यहां पे है मेरे पास, यहां पे VA माइनस VB ये कितने किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, E1 प्लस E2, ये माइनस है तो माइनस ले ले, I R1 और R2 I R1 प्लस R2। अब आपको पता है R1 जो है इंटरनल रेजिस्टेंस R1 को और R2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पे ये दोनों जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, और अगर हम शुरू से ही ले सकते थे, ऐसा नहीं है, यहीं पे हम ले लेते हैं, इतना करने का जरूरत नहीं है। यहीं पे हम ले लेते हैं I R1 और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे I R1 और यहाँ पे I R2। कहीं और भी ले रखे थे, नहीं लिए थे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये जो तुम्हारे आपके पास आया, हमारे पास आया, इतना करने का जरूरत नहीं है, इतना ही यहीं से ले लेते हैं। I माइनस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, इक्वेशन 3। क्लियर है, ये आ गया। अब हम लोग क्या करें कि कहा गया कि इक्विवेलेंट, ये जो आया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आया है, ठीक है, ये ठीक। अब देखो तो आप ये जो हम जो कर रहे हैं उसमें ध्यान से समझना है। यहाँ पे अभी जो आया वो क्या आया, ये आया कि ए और सी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो टर्मिनल वोल्टेज के रूप में होगा, वही वोल्टेज जो है ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सप्लाई होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास आया VA माइनस VC इक्वल टू E1 प्लस T2 I R1 प्लस R2। अब देखो तो ये जो आया, यानी कि सर्किट में हम ये जो मेरे पास जो सर्किट था, इसमें एक कैपेसिटी, एक EMF लगाते हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, R कोई होगा, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक। अभी इसको समझते हैं। अभी ये जो आया, मान लो वो दोनों को हटा करके इसको यूज किए, ये EQ है, EQ है, Q है। तो हम अगर कहें कि वेन, ये मेरे पास पॉइंट क्या है A, ये पॉइंट क्या है C, ये A और C के बीच में जो दो, पहले कितना था यहाँ का, इसका अगर फिगर बनाए तो पहले मेरे पास यही था ना, ये था,
करंट आई E1 था, ये E2 था, रेजिस्टेंस R1 था, ये R2 था। ठीक है, हम ये कर रहे हैं कि ये मेरे पास पहले का सर्किट था। ठीक, इस सर्किट को ही हम लोग क्या किए कि इसको दोनों को हटा करके और एक ईएमएफ लगाए और इसका नाम दिए EQ। क्या नाम दिए? EQ। अब EQ हम जब लगाए तो इस चीज को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे कि we will use an equivalent valent EMF EQ in place of E1 and E2। इन दोनों को हटा करके हम एक यूज किए E1 एंड E2। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो आएगा E1 एंड E2 इन प्लेस ऑफ E1 एंड E2 हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस RQ। तो यहां से RQ है, तो हमारे पास इस फॉर्मूला से अगर इन दोनों को जगह पे यहां पे RQ अगर रहे तो हमारे पास करंट का जो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा? AC बराबर हम लिखेंगे EQ माइनस करंट तो आ ही फ्लो कर रहा है ना, इसमें से भी करंट तो सेम फ्लो कर रहा है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। करंट तो सेम ही ना फ्लो कर रहा है, तो हम VACQ माइनस क्या लिखें? I इंटू RQ लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। इसी को हम थोड़ा सा और एक कहें तो क्या लिख सकते हैं? VA माइनस VC इजकल टू EQ माइनस I इंटू RQ, यहां पे लिख दिए। अब ये तो इक्वेशन मेरे पास कितना था? 3 था, और इसको ले लेते हैं हम 4। अब इक्वेट करो तो इक्वेट देखो तो लग रहा है कि यहां पे ये आ गया और यहां पे ये आ गया है तो यूज कर ले, देख लेते हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा मेरे पास? इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? EQ माइनस IRQ इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। अब देखो तो लग रहा है कि यहां पे EQ इसके रिप्रेजेंट कर रहा है, RQ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखने से है, क्योंकि तो यहां पे हम लिख सकते हैं हेंस इक्विवेलेंट EMF EQ बराबर क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 और इक्विवेलेंट वैलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा कितना? RQ बराबर ले ले तो R1 प्लस R2। ठीक है, ये मेरे पास आ गया एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट। ठीक है, अब मान लो इस पे और आगे हम लोग थ्योरी चलेंगे। पहले हम लोगों को ये देखना था, मुझे ये देखना था कि दो ईएमएफ को अगर सीरीज में जोड़ते हैं तब क्या होता है, इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, क्या कहानी है। अब उसको पैरेलल में जोड़ेंगे, फिर देखेंगे कि अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ होगा तो क्या कहानी होगा। तो चलते हैं, अब इसके से ये तो निकल गया हमको। अब चलते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर सर्किट में लगा हो तो। ठीक है, ये तो समझ में आ गया।
इसी में है, इसमें है वैल्यू ऑफ करंट। वैल्यू ऑफ करंट की बात करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R is connected with the EMF E1 and E2 by which the value of current is I। तो उस कंडीशन में क्या निकल के आया था, हमको अभी अभी हम लोग देखे, तो हमारे पास सर्किट तो यही था, ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे उससे कोई मतलब नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये R1 है, ये R2 है इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये है E1 और ये E2। करंट I फ्लो कर रहा था, ये R था। क्लियर है? ये तो समझ में आ रहा होगा सर्किट में। अभी हम लोग देख रहे हैं, समझ में आ रही है एक बात की नहीं? अभी हम देखें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलते हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकलते हैं सीरीज में। अब देख ये रहे हैं कि इक्विवेलेंट करंट जो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो कितना होगा कि अगर उस तरह से कनेक्ट कर करके किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दे, तो उस कंडीशन में करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी और क्या होगा, मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पे देखो तो E1 और E2 कर दिए, करंट कितना है मेरे पास I, ठीक। तो यहां से सेम तरीके से करें, यहां पे I इक्वल टू ओम्स लॉ, तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या आ जाएगा, कितना आया था, ये अगर A था और ये मेरे पास C था, तो क्या आया था भी A माइनस भी सी, ठीक। वो कितना आया था E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2 था, यही था ना। और हम पढ़े हैं प्रीवियस वीडियो में कि टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर होता है, I इंटू आर के, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों के जगह पे टर्मिनल वोल्टेज, यही ना टर्मिनल वोल्टेज हुआ, और वो कितना निकला है भी ए माइनस भी टी, ये आया है। टर्मिनल वोल्टेज के बारे में अगर पढ़े तो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को लगाते हैं, तो हम यहां पे लिखें भी ए माइनस भी सी इक्वल टू आई इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर होगा। यानी कि यहां से आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। यहां पे इसको इधर है क्योंकि करंट का वैल्यू निकल है, वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, वैल्यू क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो हम यहां पे निकले, यहां से इसको इस तरफ कर दे तो क्या निकल जाएगा, आई इस तरफ कर दिए, आई R1 प्लस R2 प्लस आई आर E1 प्लस E2 EMF, आई कॉमन निकाल लिए तो क्या निकल के आया मेरे पास, और कॉमन निकाल के इस तरफ कर देते तो E1 प्लस E2 बटा में क्या लिखें, यहां से तो आई तो कॉमन निकल गया था, तो आर क्या निकल के आया मेरे पास, आर प्लस R1 प्लस R2 आया। ये मेरे पास आ गया वैल्यू ऑफ करंट जब दो ईएमएफ हो। अगर दोनों आइडेंटिकल होगा तो क्या होगा देख लेते हैं, अगर दो आइडेंटिकल होगा तो लिख लेते हैं यहां पे, इफ E1 and E2 are identical, then E1 बराबर E2, R1 बराबर R2।
तो क्या हो जाएगा करंट का वैल्यू मेरे पास देखो तो ई कितना हो जाएगा 2E, नीचे में क्या आ जाएगा R माइनस R1 प्लस R2 कितना हो गया 2R होगा। समझ में आ रही बात। ये मेरे पास आ गया दो ईएमएफ के कंडीशन में। अगर नंबर ऑफ ईएमएफ ज्यादा होगा तो उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग नंबर ऑफ ईएमएफ कनेक्टेड इन पैरेलल और सीरीज आइडेंटिकल। अब ये नॉन आइडेंटिकल की बात कर ले रहे हैं, तो ये मेरे पास हो गया, बस यहीं तक की बात कर लेते हैं। अभी उसके बारे में एक अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे, समझे, इसके बारे में एक अलग से एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। क्लियर है। ठीक, अब चलते हैं आगे।